everyone, welcome to Econo Hub. So let's start with the next topic of OS, which is memory allocation. So what is memory allocation? मेमोरी एलोकेशन हम लोग उसे बोलते हैं कि हम लोग कोई भी सेक्शन मेमोरी के सेक्शन को हम लोग स्पेस एलोकेट करते हैं जिसमें वो अपने प्रोसेसेस को स्टोर कर सके। प्रोसेसेस हो सकते हैं, वो लोग वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, कोई इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो एक स्पेस प्रोवाइड करना जहाँ पर हम ये चीज़ें अपनी स्टोर कर सकें फॉर फर्दर यूजर्स। तो मेमोरी एलोकेशन दो तरीके से करी जा सकती है। द वेरी फर्स्ट इज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड द सेकंड वन इज नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। सो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि उसमें हम लोग कॉन्टिन्यूअस वे से मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को जो भी स्टोर करना है P1, P2, P3 वो सब कुछ हम लोग कॉन्टिन्यूसली स्टोर करेंगे, हम लोग रैंडमली स्टोर नहीं कर सकते। नॉन कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है कि हम उसे नॉन कॉन्टिन्यूअस तरीके से भी सेटल कर सकते हैं। सपोज हमने पहले P1 यहाँ रख दिया, P2 यहाँ ना रख के यहाँ रख दिया, एज पर आर विश या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द CPU हम लोग कहीं भी उसे स्टोर कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं हम लोग नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हम कोई कॉन्टिन्यूअस फैशन फॉलो नहीं करते। So the next point is the processes are to be allocated to the memory block only in continuous manner, and in this process can be randomly allocated, which I discussed, right? So the next one is, हाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अगर कोई भी मेमोरी एलोकेशन करते हैं ना, सपोज उसमें जितने भी ब्लॉक्स हो, मान लो हमारे पास 4 ब्लॉक्स है, तो हम एक मेमोरी ब्लॉक में एक ही प्रोसेस एलोकेट करा सकते हैं। सपोज P1, P2, अब इन दोनों बॉक्सेस में कोई दूसरा प्रोसेस रिसाइड नहीं कर सकता इन्हीं प्रोसेसेस के साथ। तो सेम गोज फॉर नॉन कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो, दिस इज वैलिड फॉर बोथ द मेमोरी एलोकेशंस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के थ्रू अपने प्रोसेसेस को एलोकेट कराना शुरू करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या आती है कि हमारे पास टोटल स्पेस तो अवेलेबल है अपने प्रोसेस को एलोकेट कराने के लिए, बट वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में अवेलेबल नहीं है। सपोज हमने P1 करा दिया, P2 भी करा दिया, अब हमें P3 कराना है। P3 के पास P3 जो है वो 20 KB का है और हमें प्रोसेस स्टोर कराना है 40 KB का। पूरा जो मेमोरी एलोकेशन है वो 100 KB की है, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा स्पेस अवेलेबल है इन दोनों को और इन दोनों को मिला के, सपोज ये 60 है तो 80 KB हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम P3 को स्टोर नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस का साइज है वो ग्रेटर देन है मेमोरी ब्लॉक के, और इसी वजह से टोटल साइज अवेलेबल होने के बावजूद भी हम लोग उस प्रोसेस को एलोकेट नहीं करा पाएंगे, जस्ट बिकॉज हमें जो प्रोसेसेस प्रोवाइडेड हैं या जो हम जिसके मेथड के थ्रू हम लोग मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस फैशन है, और कॉन्टिन्यूअस फैशन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस मेमोरी मैनर में ही प्रोसेस को एलोकेट कराना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी वजह से इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अकर हो सकती है, राइट। सो इन नॉन कॉन्टिन्यूअस फैशन हम किसी भी तरीके से मेमोरी को एलोकेट करा सकते हैं, प्रोसेसेस को मेमोरी ब्लॉक्स में एलोकेट करा सकते हैं। तो इसमें जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन या तो होता ही नहीं, और अगर होता है तो बहुत कम होता है, क्योंकि जो हम प्रोसेसेस एलोकेट करा रहे हैं वो उसके साइज़ के बेसिस पर ही करा रहे हैं कि जितना हमें साइज प्रोसेस का साइज रिक्वायर्ड है हम उतना ही मेमोरी ब्लॉक दे दें, राइट। यस, एग्जाम्पल देख सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस फैशन या कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एरे। एरे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडेक्स स्टोर करते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इंसर्शन भी इंडेक्स के थ्रू करेंगे, हम लोग डिलीशन भी इंडेक्स के थ्रू करेंगे, हम लोग किसी भी इंडेक्स पे जाकर हम लोग उस एड्रेस पे स्टोर किया हुआ प्रोसेस हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, राइट। सपोज अगर मेरे को सेकेंड पोजीशन पे P1 रखना है और मैं चाहती हूँ P1 ही एक्सेस करूँ, तो मैं सीधा डायरेक्टली A of 2 पे जाऊँगी और P1 को एक्सेस कर लूँगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे टाइम कम लग रहा है कॉन्टीन्यूअस फैशन में। जब हम स्टोर कर रहे हैं तो मेरे को बहुत कम टाइम लग रहा है इंसर्शन करने में, डिलीशन करने में और एक्सेस करने में। सो इसका एक एडवांटेज है कि इसमें एक्सेस टाइम जो है वो बहुत कम लगता है। अब देखते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक हेड होती है, एक टेल होती है और एक पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट लिस्ट को पॉइंट करता है, नेक्स्ट लिस्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है हमें एक एक करके लाइक एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करना होता है। मतलब एक एक करके हम लोगों को हर एक एलिमेंट को जा के टेस्ट करना पड़ता है कि वो हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम लोग एरे की तरह लिंक लिस्ट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी एड्रेस के थ्रू, राइट। तो इसका मतलब है कि इसमें एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाएगा, जबकि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। तो जैसे इसका एक एडवांटेज है एक्सेस टाइम का इंक्रीज होना, वैसे इसका एक डिसएडवांटेज है एक्सेस टाइम का डिक्रीज होना। इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, राइट। So the next point is elements or processes are to be stored in the continuous manner, which is true for this, no matter how much memory is being wasted का मतलब इसमें external fragmentation हो रहा है और इसमें हम लोग as per the requirement of the process ही अपने वो allocate करा सकते हैं memory process को। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज हमें ये पूरा एक मेमोरी दी हुई है, टोटल जितनी भी हो, पर हमें 5 KB एलोकेट करानी है। कॉन्टिग्यूअस की बात कर रही हूँ मैं। अब हमारे पास 4 KB अवेलेबल है, 2 KB ऑलरेडी हम ऑक्यूपाई हो चुका है, 7 KB अवेलेबल है एंड 2 KB अवेलेबल है। 5 KB कॉन्टिग्यूअस फैशन में नहीं है अवेलेबल। तो अब क्या होगा, ये भी वेस्ट हो जाएगा, ये भी वेस्ट हो जाएगा और ये भी वेस्ट हो जाएगा। हम किसी में भी 5 KB एलोकेट नहीं करा पाएंगे जस्ट बिकॉज हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फैशन में प्रोसेसेस या मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। इसमें देखते हैं, हमारे पास हमें 5 KB एलोकेट करानी है, 2 KB ऑलरेडी है पड़ी ऑक्यूपाइड, 3 चांसेस हैं, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग 4 KB को पूरा एलोकेट करा सकते हैं और यहाँ से 3 KB में से 1 KB यूज कर सकते हैं। मतलब ये पूरा 4 KB हो जाएगा प्लस 1 KB। इस तरीके से हम 5 KB को एलोकेट करा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है नॉन कॉन्टिग्यूअस में कि हम रैंडमली भी प्रोसेसेस को एलोकेट करा सकते हैं। एक मेन पॉइंट है दोनों में, वो है कि हम एक मेमोरी ब्लॉक में सिर्फ एक प्रोसेस एलोकेट करा सकते हैं और एक मेमोरी ब्लॉक को फर्दर मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। मतलब अगर एक उसमें P1 है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसे किसी फर्दर मेमोरी ब्लॉक में डिवाइड कर दे एंड देन उसे यूज कर सके, नो। ये कॉन्टिग्यूअस का है। और लेकिन नॉन कॉन्टिग्यूअस में एक मेमोरी ब्लॉक को सब मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अभी हमने किया कि 3 KB को हमने 1 KB और 2 KB में डिवाइड कर दिया और उसका 1 KB यूज कर लिया विद द 4 KB टू ऑक्यूपाई द 5 KB। तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं कि हम लोग स्प्लिट कर दें एक मेमोरी ब्लॉक को डिफरेंट सब मेमोरी ब्लॉक्स में सो दैट इट कैन बी यूज्ड। सो थैंक यू।